क्वेश्चन नंबर 3, मॉस्को लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। तो कितना रेज करना चाहता है? 10 लाख। इट हैज़ 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो एग्जिस्टिंग में मतलब 2,10,000 दे रखा है, क्या चीज़? रिटेन अर्निंग 10 लाख चाहिए, जिसमें से 2,10,00,000 पहले से अवेलेबल हैं, 2,10,000 रिटेन अर्निंग के फॉर्म में। फर्दर डिटेल्स आर फॉलोइंग। डेब्ट और इक्विटी मिक्स कितना होना चाहिए? 30% और 70%। मतलब डेब्ट कितना हो गया? 30% और इक्विटी कितना हो गया? 70%। 10 लाख का 30%, 3 लाख क्या चीज़ हो गया? डेब्ट, और 7 लाख क्या हो जाएगा? इक्विटी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट अप टू 1,80,000 10%, बियॉन्ड 1,80,000 16%। इसका मतलब अगर डेब्ट हम लोग लेना चाहेंगे, 3 लाख डेब्ट चाहिए ना, 10 लाख का 30% 3 लाख, तो 3 लाख तो डेब्ट चाहिए। तो 3 लाख जो चाहिए तो उसमें 1,80,000 तक 10% के रेट से मिल जाएगा, और बियॉन्ड 1,80,000 तो और कितना चाहिए? 3 लाख माइनस 1,80,000, तो ये 1,20,000 हमको 16% के रेट से मिलेगा। अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा है? ₹4। और उसके बाद डिविडेंड पे आउट 50% ऑफ अर्निंग। तो डिविडेंड कितना पे कर रहा है? 50%। अर्निंग है ₹4, डिविडेंड 50% पे कर रहा है, तो ₹2 क्या हो जाएगा? डिविडेंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड 10%। रेट कितना है एक्सपेक्टेड? 10% है ग्रोथ का। ग्रोथ रेट कितना हो गया? 10%। करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? ₹44। टैक्स रेट 50% दे रखा हुआ है। और निकालना क्या चीज़ है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। उसके बाद टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर तो हम लोग को तो मालूम नहीं है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कितना है, तो इसलिए हम लोग को सेम ही मान लेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो सबसे फर्स्ट में क्या निकालना है? टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। तो चलो निकालते हैं। ₹10 लाख चाहिए, इसमें डेब्ट 30% और इक्विटी कितना परसेंट है? 70%। तो डेब्ट कितना हो गया? 3 लाख। इक्विटी कितना हो जाएगा? 7 लाख। इसमें भी डेब्ट का कितना था? अप टू 1,80,000 10% से, तो 10% डेब्ट कितना हो जाएगा? 1,80,000। अब बियॉन्ड 1,80,000 16% डेब्ट था, तो 16% डेब्ट कितना हो जाएगा? 3 लाख में से 1,80,000 ले ले तो 1,20,000 डेब्ट हो गया। इक्विटी शेयर के लिए रिटेन अर्निंग पहले से कितना था? 2,10,000, तो इक्विटी कितना हो जाएगा? 7 लाख माइनस 2,10,000, तो 4,90,000 क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी हो जाएगा 4,90,000। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर निकल गया। अब क्या बोल रहा है? टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए क्या चीज़ हम लोग करते थे? कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता था? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। तो 10% डेब्ट के लिए क्या हो जाएगा? 10, फिर 1 माइनस टैक्स कितना परसेंट था? 50% था, 50 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। तो 100 है, तो 100 तो देने नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5%। 16% डेब्ट के लिए कितना हो जाएगा? 16, 1 माइनस टैक्स कितना? 50% था, तो ये कितना आ जाएगा? 8% डेब्ट आ गया। अब यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं? WACC, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट, WACD। 5% इंटू 1,80,000, 1,80,000 को 5% के रेट से निकाल सकते हैं, और बाकी कितना है?
8% से 1,20,000 के लिए होल डिवाइड बाय टोटल कितना रुपया निकालना है, लेना है 3 लाख, तो डिवाइड बाय 3 लाख कर दिए। ये 10% डेप्ट कितना था 1,80,000, 16% डेप्ट कितना था 1,20,000। अब 10% डेप्ट के लिए KD कितना आया था 5%, 16% डेप्ट के लिए KD कितना आया था 8%। तो इसलिए 5% इंटू 1,80,000 के 8% इंटू 1,20,000 के होल डिवाइड बाय 3 लाख कर दिए, क्योंकि वेट निकालना है तो इस तरह से। तो इसका वेट कितना आ जाएगा 1,80,000 इंटू 5%, 9,000 प्लस 1,20,000 इंटू 8%, डिवाइड बाय 3 लाख। तो ये आ गया 6.2%। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो जैसे हम लोग निकालते थे क्या चीज़, पहले ले लेते इक्विटी शेयर, फिर उसके बाद 10% डेप्ट ले लेते, फिर 16% डेप्ट लेते, फिर वेट करके टोटल में निकालते, उस तरह से निकाल सकते थे, या ऐसे भी निकालेंगे तो दोनों में आंसर सेम होगा। इसमें इस तरह से क्यों निकाले हैं, क्योंकि सम्स में इस तरह से करने के लिए बोला गया था। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो गया। अब थर्ड में क्या निकालना था हम लोग को, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसके लिए सम्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा था, ये था बी पार्ट, अब सी पार्ट है। अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा था 4, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था 50%, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा D0, 4 इंटू 50% इज इक्वल टू 2 रुपीज़। D1 कितना हो जाएगा D0 इंटू ग्रोथ 1 प्लस ग्रोथ, तो 2 इंटू 1 प्लस 0.10, 10% ग्रोथ है ना, ये आ गया 2.2। करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितना था P0 इक्वल टू 44। तो के का फॉर्मूला क्या होता था D1 बाय P0 प्लस ग्रोथ, तो 2.2 डिवाइड बाय 44 प्लस ग्रोथ कितना था 0.10, तो ये कितना आ जाएगा 2.2 डिवाइड बाय 44, तो ये आ गया 15%। तो के कितना आ गया 15% आ गया। अब लास्ट में क्या था WACC निकालना है। तो क्या निकाल रहे हैं अब WACC, सोर्स इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ रिटेन अर्निंग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर नहीं दे रखा था, तो इसलिए हम लोग रिटेन अर्निंग नहीं ले रहे हैं, मार्केट वैल्यू में नहीं बना रहे हैं। ये 7 लाख हो गया। डेप्ट 3 लाख हो गया। टोटल डेप्ट इसलिए ले लिए क्योंकि हम लोग एवरेज तो वहाँ निकाल लिए थे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का एवरेज निकाले थे, इसलिए यहाँ पे टोटल डेप्ट ले लिए। टोटल में कितना आ गया 10 लाख आ गया। इसका वेट कितना हो जाएगा 0.7, 0.3। वेट कैसे आया था 7 लाख डिवाइड बाई 10 लाख और 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा हुआ है, वेट को A मानते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को B, WACC क्या हो जाएगा A इंटू B। इक्विटी शेयर के लिए हम लोग कितना निकाले थे अभी 15%, और डेप्ट के लिए कितना निकाले थे वेटेड एवरेज में 6.2।
2। तो 15 इंटू 0.7, 15 इंटू 0.7 10.5 आ गया। 0.3 इंटू 6.2 1.86। टोटल कर रहे हैं तो 12.36। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया? 12.36। ये आंसर आ गया।